जय हिंद एवरीवन। नेवी मेडिकल असिस्टेंट एग्ज़ाम और साथ ही साथ एयरफोर्स XY एग्ज़ाम 2024-25 में जितने भी वोकेबुलरी आएंगे, जो इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी आपको यहाँ पे इस क्लास में करा दिए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और सारे टॉपिक इसी क्लास में कवर कर दिए जाएंगे जितने वोकेबुलरी में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त। और दोस्त अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैराथन क्लास को कंडक्ट करने में कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश वोकेब बुक जरूर परचेस कर लीजिएगा, अभी एग्ज़ाम से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम डिफेंस वाला जो वोकेब लास्ट 3-4 ईयर में पूछा गया है, सारे इसमें कंपाइल कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, परचेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, अल्ट्रिस्टिक क्या होता है। अल्ट्रिस्टिक जैसा कि आप जानते हैं, अल्ट्रिस्टिक आदमी कैसा होता है। ये जो क्वेश्चन है आपके SSC CGL में इस बार जो आया हुआ है उसको करा रहा है। क्यों? क्योंकि डिफेंस वोकेबुलरी बुक में तो आपको जो डिफेंस के क्वेश्चन है वो तो मिल ही जाएंगे, वहाँ से तो एज इट इज़ फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ से जो थोड़े से एडवांस फॉर्म के क्वेश्चन जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और आपके दिमाग में कौन कौन से वोकेब आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ठीक है, बाकी अल्ट्रिस्टिक कैसा पर्सन होता है। अल्ट्रिस्टिक पर्सन होता है मतलब परोपकारी पर्सन होता है, शोविंग अ विश टू हेल्प और ब्रिंग एडवांटेजेस टू अदर्स। ठीक है, इवन इफ इट रिजल्ट्स इन डिसएडवांटेज फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपने लिए बुरा हो लेकिन दूसरों के लिए अच्छा करना, दिस इज कॉल्ड अल्ट्रिस्टिक, यानी परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, यानी इसको फिलान्थ्रोपिक के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी हैरास क्या होता है दोस्त, टू कंटिन्यू टू एनॉय और अपसेट समवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी को परेशान करने के सेंस में बोल सकते हैं। इसका साइनोनिम इंटिमिडेट हो जाएगा। इनवेंडो क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, यानी होता है अप्रत्यक्ष टिप्पणी करना, यानी इनडायरेक्ट मतलब कमेंटबाजी होता है ना, उसको बोलते हैं। इसको इंसिनुएशन बोलेंगे। बाकी टॉक्सिस पता है आपको, टॉक्सिस जो होता है एक तरह से लीथल होता है, घातक होता है। ठीक है, फेटल होता है, तो पॉइजनस इसको बोल सकते हैं, लीथल बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट फाटल आ गया। फाटल इज घातक। ठीक है, यानी कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका तैयार हो गया, पूछ सकता है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, तो यहाँ पे फैटल हो जाएगा, डायरेक्ट टिक कर देना। डेडली होता है यानी एक तरह से घातक। ऑर्गेनाइज क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, यानी टू ऑर्गेनाइज समथिंग टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर समथिंग टू हैपन, यानी अरेंज करना। ठीक है, एबंडेंट आपको पता है, ये से वर्ड में एबंडेंट पूछ दिया तो कहीं ना कहीं आपका एब्डिकेट पूछ सकता है। ठीक है, मास पूछ सकता है, आपसे कुछ और पूछ सकते हैं, ग्रेविट पूछ सकता है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका क्या होगा साइनोनिम। तो अबंडेंट होता है एक तरह से प्रचुर मात्रा में, एम्पल होता है कोपियस होता है। ठीक है, बहुत सारा इसका साइनोनिम हो सकता है। ठीक है, बाकी एम्पल हो गया, कोपियस हो गया, सफिशिएंट हो गया। ठीक है, बर्सर्क क्या होता है, बर्सर्क होता है एक तरह से जो क्रेजी होता है, एक तरह से वेरी एंग्री, और तो इसको डिमेंटेड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, बाकी इडिबल जो होता है, इडिबल होता है गुड और सेफ टू ईट, तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और न्यूट्रिटिव होता है एक तरह से इडिबल ही। ठीक है, न्यूट्रिटिव यानी पोषक के सेंस में याद रख सकते हैं। टॉट होता है एक तरह से तनाव, टॉट से टाइट याद रखिएगा, टाइट से तनाव हो जाएगा। ठीक है, बाकी समराइज्ड होता है किसी चीज़ का संक्षेप में करना, यानी ब्रीफली करना, यानी कंसाइज वे में, यानी रिकैपिटुलेटेड करना। ठीक है, बाकी आगे आपका कॉन्फिस्केट, यानी फिश को जब्त कर लिया, यानी मछली को जब्त कर लिया। कॉन्फिस्केट, कौन फिश को कैट मतलब किसने फिश को काट लिया, तो जब्त कर लिया किसने, बिल्ली ने। तो सीज यहाँ पे बोल सकते हैं। एलिविएट, ये से वर्ड आया है। एलिविएट होता है एक तरह से किसी चीज़ को कम करना। ठीक है, रिड्यूस करना। ठीक है, रिलीव करना। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। डिप्लोरेबल क्या होता है, तो होता है निंदनीय। ठीक है, किसी को मतलब मोरली बैड और डिजर्विंग डिसअप्रूवल बोल सकते हैं उसको। ठीक है, कंडेम्न करना। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, डिस्पिकेबल इसका साइनोनिम हो जाएगा। बाकी ट्रेम्बलिंग क्या होता है दोस्त, एक मिनट। बाकी ट्रेम्बलिंग क्या होता है, ट्रेम्बलिंग इज टू शेक बिकॉज यू आर कोल्ड, यानी कांपना। ठीक है, इसको शिवरिंग बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्कैटरिंग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। इक्विवोकल काफ़ी अच्छा वर्ड है, और इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आई थिंक पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी साइनोनिम में पूछा हुआ है। तो एम्बिगस होता है, आपको पता है, जिसको बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जिसका अस्पष्ट नॉट क्लियर बोल सकते हैं, मतलब
अस्पष्ट अर्थ ना हो, ठीक है, नोट हैविंग वन क्लियर और डेफिनेट मीनिंग और इंटेंशन, ठीक है, यानी अस्पष्ट। और लूसिड क्या होता है, लूसिड का जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। स्टेशनरी होता है, एक होता है स्टेशनरी आपका ERY वाला होता है, तो उसका मतलब होता है स्टेशनरी दुकान होता है जिसमें कॉपी किताब वगैरह बिकता है, ठीक है। बाकी ए स्टेशनरी में देखो यहाँ पे E है, ठीक है, STATIONARY, तो स्टेशनरी का मतलब होता है कोई चीज़ स्टील है, मतलब एक तरह से स्थिर है, ठीक है। पगनासियस होता है झगड़ालू यानी बेलीग्रेंट बोल सकते हैं, लड़ाकू बोल सकते हैं। एबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी ए से वर्ड आया तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एबल यानी क्षमता होता है, यानी एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। बाकी मिसलीडिंग क्या होता है, अनट्रूथफुलनेस होता है यानी भ्रामक होता है, यानी मेंडासियस होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आगे पेपर में पूछा जा सकता है मेंडासियस, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड पूछा गया है। इवेलुएट होता है एक तरह से मूल्यांकन करना, एसेस करना, समझ गए। टेंटलेस क्या होता है, बिना दोष का यानी फॉल्टलेस, राइट, कोई दिक्कत नहीं। बाकी जुवेनाइल जो होता है दोस्त रिलेटिंग टू यंग पीपल हु आर नॉट एट अडल्ट, जो किशोर होते हैं जो अभी अडल्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको हम लोग जुवेनाइल बोलते हैं यानी यंग बोलते हैं, राइट। एडवर्सिटी क्या होता है दोस्त, मिसफॉर्च्यून होता है, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य, विपत्ति, ऐसा कुछ सेंस में आता है। ओवर स्ट्रंग क्या होता है, तो एक्सट्रीमली नर्वस होता है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, तनावग्रस्त हो जाता है, नर्वस, देख सकते हैं। फैटिक क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, देखने को मिल रहा है, फैटिक थका हुआ होता है यानी थकान होता है, ठीक है, तो टायर्डनेस इसको टिक कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक एक वर्ड को अच्छे से करेंगे ताकि पेपर में डायरेक्ट आए, और उससे जो वर्ड बन रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगा इंग्लिश ग्रामर का मैराथन आपका एग्ज़ाम से पहले करा दूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम का अभाव है जिस कारण से मैं नहीं करा पा रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा इसके लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। जोवियल क्या होता है, जोवियल इज चीयरफुल, राइट। मेरिट होता है एक तरह से गुण, मेरिट जिसको वर्च्यू बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी कंसोर्ट क्या होता है, एक तरह से साथी होता है, ठीक है, पार्टनर। और एक पता ये एक एकम्प्लिस क्या होता है, CE वाला, ठीक है, SH वाला तो पूरा करना होता है, एकम्प्लिस क्या होता है, तो एकम्प्लिस होता है एक तरह से ACCOMPLICE, एकम्प्लिस होता है एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग गुनाह में जो साथी होता है, पार्टनर इन क्राइम, दैट इज कॉल्ड एकम्प्लिस, ठीक है। और एकम्प्लिस क्या होता है, एकम्प्लिस एक तरह से अचीव करना किसी चीज़ को, ठीक है। बाकी क्रक्स बोलते हैं, क्रक्स क्या होता है, एक तरह से मुख्य बिंदु होता है, मेन पॉइंट बोलते हैं, एसेंस बोलते हैं, ठीक है। पैरामाउंट, प्लिंथु पैरामाउंट बुक से पढ़ते हैं आप, सुप्रीम होता है, जेनिथ होता है, एक्सट्रीम होता है आपका, और क्या बोल सकते हैं, पिनाकल होता है, बोल सकते हैं, सर्वोच्च होता है, ठीक है, राइट। एक्सपर्टाइज क्या होता है, प्रोफिशिएंसी, ठीक है। स्पेशल एक्सपर्टाइज एक तरह से स्पेशलिस्ट होता है किसी चीज़ में, प्रोफिशिएंसी होता है, विशेषज्ञता। इलोक्वेंट होता है एक तरह से आर्टिकुलेट, जो स्पष्ट भाषी, एबल टू यूज लैंग्वेज एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन वेल। और कौन सा किस चीज़ में पूछा जा सकता है अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में चांसेस है इसका इलोक्वेंट का, ठीक है। बाकी एम्बिशन क्या होता है दोस्त, ये से वर्ड याद जरूर कीजिएगा, ये से वर्ड कहीं ना कहीं किसी पेपर में फंसेंगे, ठीक है, तो ये को थोड़ा सा देख के जाइएगा। AI देखिए AEIOU, ठीक है, इसको टारगेट करके चलिएगा साइनोनिम एंटोनिम में, ठीक है, पूछा जा सकता है डायरेक्टली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वोवेल्स क्या है, वोवेल्स के वर्ड मीनिंग ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, और जितना एफर्ट लगाते उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। बाकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वेटिंग, महत्वाकांक्षा होता है, ईगरनेस होता है, इच्छुक। बाकी एक्विस क्या होता है, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, यानी सहमत होना, कॉन्कर होना, कॉन्कॉर्ड होना, ठीक है। सेंटिमेंटल होता है एक तरह से मतलब एक तरह से सैडनेस, भावुक हो जाना है, ठीक है। मौकिस इसको बोल सकते हैं, एक नया वर्ड हमको देखने को मिला है मौकिस, तो याद कर लीजिएगा। रिपल्स होता है एक तरह से दूर रखना है, क्या करना, विकर्षित करना, तो एट्रैक्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी एंटोनिम हो जाएगा, तो रिपेल हो जाएगा इसका साइनोनिम, ठीक है। इंसेंटिंग इज मनमोहक, ठीक है, वेरी प्लीजेंट और एक्साइटिंग, राइट, तो एल्यूरिंग इसको बोल सकते हैं हम लोग, इसका साइनोनिम हो जाएगा। बोरिंग होता है मोनोटोनस, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पेपर के लिए रहेगा, ठीक है। नीरस होता है नेवर चेंजिंग एंड देयरफॉर बोरिंग, राइट। नेक्स्ट वर्ड है आपका रेप्चुरस, रेप्चुरस क्या होता है, राइट, एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में पूछा गया रेप्चुरस वाला, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। होता है एक तरह से ए फीलिंग ऑफ वेरी ग्रेट जॉय ऑफ हैप्पीनेस, यानी एक्सटेटिक बोलते हैं इसको, एक्सटेटिक बोलते हैं। मान लीजिए कि एस्टेटिक जो होता है ना, बहुत ही
ये उत्साहित वाला सब्जेक्ट होता है। स्टैटिक जीके होता है ना, तो ईसी और स्टैटिक वही याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, राइट। रेक्टिफाई क्या होता है, वो एयरफोर्स में पूछा हुआ है। रेक्टिफाई होता है एक तरह से किसी चीज़ को सुधारना। ठीक है, टू पुट राइट डेट इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो एमेंड इसको बोल सकते हैं, संशोधन बोलते हैं, राइट। सेलिब्रेट होता है एक तरह से मनाना, तो इसको रिजोइस बोल सकते हैं। लेजर क्या होता है, लेजर इज अवकाश, इट मीन्स रिक्रिएशन। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्त। ठीक है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे एकदम। मतलब इतना दिमाग में रखिए कि इसको करने के बाद हम कर लेंगे पेपर में, तो उसके बाद हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी मैं साथ में जो ईयरफोर्स में पूछा गया है प्रीवियस, वो मैं तो बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे परसेवरेंस है। परसेवरेंस होता है, ओ भाई बैटरी लो हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, क्या इंग्लिश ऐसे मत बोलो यार। परसेवरेंस होता है एक तरह से पॉजिटिव सेंस में धैर्य बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई अचीविंग अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफिकल्टीज। ठीक है, डॉग्डनेस यहाँ पे याद रखना है, इसका मतलब होता है डोजनेस, मतलब होता है धैर्य। लेबर इज श्रम यानी टोयल। ठीक है, टोयल अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, देख लीजिएगा। थैंकफुल क्या होता है दोस्त, थैंकफुल होता है ग्रेटफुल, यानी प्लीज टू ग्रेटफुल, इट मीन्स ऑब्लिज्ड। बुली क्या होता है, बुली इज दबंग आदमी होता है। ठीक है, फुर दबंग, तो उसको बुलबुल दबंग याद रखिएगा। बुल होता है सांड होता है दबंग आदमी, तो ऑपरेसर इसको बोल सकते हैं, राइट। मेस्मराइज्ड क्या होता है दोस्त, तो मेस्मराइज्ड होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मेस्मराइज्ड, राइट, ये तुमने इसका मतलब क्या होगा, मंत्र मुग्ध कर लिया। ठीक है, अपने वश में कर लिया। फैसिनेट हो गया। एक्सेप्शनल हो गया, एक्सेप्शनल इज असाधारण। ठीक है, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना, डेट इज़ वही। आउटस्टैंडिंग होता है वही एक्सेप्शनल। ठीक है, फोरसेक क्या होता है, अबेंडन, त्याग देना। इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है फोरसेक करना। ठीक है, इंटेंस क्या होता है, इंटेंस इज तीव्र। ठीक है, पावरफुल बोल सकते हैं, सीवर बोल सकते हैं, राइट। कंडोन क्या होता है, कंडोन इज क्षमा करना। एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पार्डन हो जाना। ठीक है, एमनेस्टी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी जो एयरफोर्स में पूछा गया, मैं एक एक वर्ड जो बोल रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। ठीक है, इनकेपेबल क्या होता है, इनकेपेबल इज एक्टिंग और डोन विथ नो स्किल, इट मीन्स कॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट, राइट। इनकॉम्पिटेंट यानी जिसका कोई मतलब कॉम्पीट जो ना कर सके, इनकॉम्पिटेंट होता है। ठीक है, राइट। बाकी टेंडेंसी एयरफोर्स का पूछा गया क्वेश्चन है, इसका अर्थ होता है स्पेशल लाइकिंग फॉर समथिंग, राइट। इसमें प्रोनेस और प्रोन के साथ क्या लगता है, प्रोन टू लगता है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, प्रोन टू लगता है, तो इसको भी याद रखना है, राइट। चलिए, किल्टर क्या होता है, किल्टर इज व्यवस्था यानी ऑर्डर, राइट। और डिसऑर्डर के लिए एक चाउटिक वर्ड आता है, उसको याद कर लीजिएगा। चाउटिक डिसऑर्डर एयरफोर्स में पूछा गया है। पगनासियस पहले आ चुका है, झगड़ालू होता है, वास्पिस होता है, एक और बेलिकोस होता है। मेलीफ्लुअस क्या होता है, मधुर होता है, मेलीफ्लुअस। ठीक है, राइट, म्यूजिकल। ठीक है, राइट। रिस्पाइट होता है विश्राम करना। ठीक है, यानी ब्रेक देना बीच में। ठीक है, गार्निश सजाना, इंपॉर्टेंट एयरफोर्स में पूछा गया। ठीक है, राइट। डेकोरेट करना, एक और वर्ड आता है, देख लीजिएगा। बाकी एक और वर्ड है आपका डिटरमाइंड होता है निश्चय, दृढ़ निश्चय, जैसा परसेवरेंस, डिटरमाइंड, ऐसा कोई वर्ड है ना, सब आपका मोटिवेशन के लिए वर्ड आता है, समझ रहे हो ना। तो हंसना नहीं है, हंसोगे तो फिर फंसोगे। सॉरी, क्या बोल रहे हैं यार, हंसोगे तो फंसोगे, मतलब पेपर में फंसोगे। रिजोल्यूट होता है। ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, जो अच्छे जो एग्ज़ाम में मतलब सीजीएल लाइक अभी हुआ है ना, उसका करा दिया हूँ, मतलब करा रहा हूँ यहाँ पे। फेलेसी क्या होता है, फेलेसी एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी फल्स से याद रखिएगा फेलेसी। ठीक है, इट मीन्स इडोर। ठीक है, 1 मिनट रुके, राइट, 1 मिनट। क्रिएटिव क्या होता है दोस्त, क्रिएटिव क्या होता है बताइएगा। क्रिएटिव क्या होता है, क्रिएटिव होता है रचनात्मक आदमी होता है, इनोवेटिव होता है, तो ये तो याद करना नहीं है उतना। एडेप्ट क्या होता है, एडेप्ट इज अनुकूल। एक होता है एडेप्ट, एडोप्ट, एडेप्ट। एडेप्ट होता है एक। एपीटी वाला क्या होता है, एपीटी वाला तो एडजस्ट कर लेना, अपने आप को माहौल के अनुसार अनुकूल बना लेना। लेकिन एक होता है एडेप्ट, मतलब निपुण होता है, प्रोफिशिएंट होता है,
ठीक है। बाकी एक एडॉप्ट होता है, एडॉप्ट मतलब अपना लेना, गोद ले लेना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है होमोनिम्स के रूप में। मोरबिड जो है, मोरबिड इज मृत्यु संबंधी, मतलब एक तरह से मोरल बोल सकते हैं, ग्लूमी बोल सकते हैं, मोरल नहीं बोलेंगे, सॉरी। हैविंग एन अनयूजुअल इंटरेस्ट इन डेथ और अनप्लीजेंट इवेंट, ग्लूमी होगा, राइट। मैग्निफिसेंट होता है फंटास्टिक, स्प्लेंडिड, राइट। वेरी गुड, ब्यूटीफुल और डिजर्विंग टू बी एडमायर्ड, यानी भव्य बोल सकते हैं उसको, राइट, सबको पता है। मैग्निफिसेंट वर्ड भी आपके पेपर में आया है, स्प्लेंडेड। मिसीज मतलब होता है इम्प्लोर करना, विनती करना, राइट। मिराकुलस क्या होता है दोस्त, तो चमत्कारी होता है, इनक्रेडिबल बोल सकते हैं, राइट। इनक्रेडिबल का बहुत पूछा जाता है पेपर में आपका, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में याद रख लीजिएगा। क्या होता है, वेरी लार्ज और पावरफुल और कॉजिंग सरप्राइज, इंप्रेसिव, राइट। चेरिस क्या होता है, चेरिस इज संजोना, नर्चर करना, नर्चर वर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो एक एक वर्ड मैं अच्छे से बता रहा हूँ कि पेपर में आया हुआ है। यानी अब बोलेंगे कि एयरफोर्स का पेपर सीजीएल में आ रहा है, नहीं दोस्त, सीजीएल का पेपर एयरफोर्स में आ सकता है, मैं जितना एनालाइज किया हूँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़, सीजीएल एमटीएस में हार्ड कौन है, तो कंपटीशन के हिसाब से एमटीएस हार्ड है, बाकी सीजीएल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बशर्ते आपका मतलब मेहनत चाहिए, मतलब पर डे सही सही ढंग से, ठीक है। बाकी मेंस वगैरह थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसके लिए मेंस में प्री तो निकाल सकता है। अगर प्री कोई निकाल लिया तो सच में वो जो छोटा लेवल का जो भी एग्ज़ाम है आराम से निकाल लेगा, ठीक है, बशर्ते एमटीएस को छोड़ के, ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल इज फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेगाइल होता है, और लेथार्जी इसका उल्टा होता है, ठीक है। सॉरी, कहाँ गए यार, वो तो एजाइल होता है, फ्रेगाइल नहीं होता, एजाइल होता है, माफ़ कीजिएगा, एजाइल का दूसरा होगा, ठीक है। बाकी इमेंस का बार बार पूछा गया, विशाल होता है, ह्यूज होता है, ठीक है। ममूथ होता है, बेहिमूथ होता है, वेक्स्ड का परेशान होता है, एनोइड होता है, राइट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है, ऑब्स्टिनेट इज जिद्दी आदमी, स्टबर्न बोलते हैं, पेपर में पूछा गया एयरफोर्स के पेपर में। डोज, 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 राइट, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है बचना, तो अवॉइड, अवॉइड करना, ठीक है। डिसिपेट होता है एक तरह से टू वेस्ट समथिंग सच एज टाइम और मनी, राइट, स्पेंड इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट है कोलोसोल, ठीक है। तो कोलोसोल इज विशाल, ठीक है, वेरी ह्यूज होता है, ठीक है। डेट, अरे भाई क्या बोल रहे हैं, तो जनरल यूज में कन्फ्लिक्ट आता है ना, विवाद हो गया, क्लेश हो गया, और इसको हिंदी में कलेश बोलते हैं, समझते हो ना। मावरिक, मावरिक क्या होता है, मावरिक इज स्वतंत्र विचारक, इट मीन्स इंडिपेंडेंट आदमी, बोहेमियन होता है, बोहेमियन के लिए वन वर्ड पूछा जाता है, ठीक है। कैविटी क्या होता है, कैविटी इज खोखला, दांत में कैविटी हो जाता है, खोखला हो जाता है, होल हो जाता है, राइट। ऑब्ड्यूलेट, ऑब्ड्यूलेट होता है जिद्दी, ठीक है, यानी ऑब्स्टिनेट होता है, राइट है आपका। एक और वर्ड क्या बताए थे कुछ देर पहले, स्टबर्न होता है, राइट। तो आगे देखते हैं, ऑब्स्टिनेट यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इनडिस्पेंसेबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी, मैंडेटरी होता है, एसेंशियल होता है, याद कर लीजिएगा। कास्केड इज झरना, झरना समझते हैं, झरना समझते हैं ना, इसको वाटरफॉल बोल सकते हैं, ठीक है। कास्केड वन वर्ड में पूछा जाता है। इवोक क्या होता है, जागृत करना, किसी चीज़ को वोक करना, वोक, वोक इंड्यूस करना, ठीक है, पेपर में पूछा गया। बाकी नेसेसरी, यू नो डेट व्हाट इज नेसेसरी, कम्प्लीटली नेसेसरी आवश्यक होता है, एसेंशियल होता है, मैंडेटरी होता है। कॉन्वेलेसिंग इज सुधार होना, रिकवरिंग होना, ठीक है। एक होता है कॉन्वेलिसेंट, ठीक है, और मतलब एक तरह से तबीयत खराब होने के बाद जो सुधार हो जाए उसको कन्वेलिसेंट बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, ठीक है। ग्रोटेस्क्यू वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया, भद्दा होता है, अगली होता है, बेकार होता है, ठीक है। बाकी लविंग इज लगाव, ठीक है, इट मीन्स फीलिंग और शोइंग लव एंड केयर फॉर समबडी, राइट। अफेक्शनेट इसको बोल सकते हैं दोस्त, राइट। लेजिटिमेट होता है एक तरह से वैध, लीगल यानी जेन्यून, ऑथेंटिक, फ्रैंक बोल सकते हैं। अफिलिएटेड होता है एक तरह से संबंध होना, होता है ना, अफिलिएटेड टू सीबीएसई, तो अफिलिएट के साथ टू लगता है ना, ठीक है। तो अलाइड इसका होगा, राइट, इसका साइनोनिम। डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, राइट, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इंसल्टिंग बोल सकते हैं, डेरोगेटरी, राइट ना। पेशेंस देख लेते हैं दोस्त, पेशेंस इज इंड्योरेंस, राइट। सहिष्णुता, सहनशीलता जानते हैं। डिसेंसी इज शिष्टता, यानी पोलाइट स्पेशली इन अ वे डेट शोज रिस्पेक्ट, कोटसी इसको बोल सकते हैं, राइट। जुडिशियस इज प्रूडेंट, यानी विवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण यानी प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स विवेकपूर्ण, राइट।
फ्रूजल फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल पेपर में पूछा गया थ्रिफ्टी होता है, ठीक है, किफ़ायती होता है, इकोनॉमिकल होता है, राइट। इसका उल्टा पूछे तो ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रूगल तो एक्स्ट्रा विजेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑनेस्ट का सिंसियर होता है, ईमानदार होता है, और क्या होता है? जेन्युइन भी बोल सकते हैं। कारकस क्या होता है दोस्त? कारकस इज जहाँ पे डेड बॉडी को क्या कहता है? दफनाया जाता है, कॉर्प्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एंटोनिम पे आते हैं, ठीक है। तो एंटोनिम के ऊपर देखते हैं। चलिए एंटोनिम कितना है जी? 97 है, ठीक है। बाकी उससे रिलेटेड मैं बता ही दूंगा, ठीक है। जूम कर लेते हैं, एंटोनिम को लाल कर देते हैं। खतरे का घंटी है, इससे फंसता है क्वेश्चन और पेपर में फंसता है, मतलब फंसने का अर्थ है डाउट होता है उसमें। बाउच, बाउच क्या होता है? बाउच चीज़ प्रमाणित करना, इनवैलिडेट करना, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, अमान्य कर दिया। इनक्विजिटिव होता है, अच्छा वर्ड है, जिज्ञासु होता है, ठीक है। यानी डिसइंटरेस्टेड हो गया, इसका रुचि न लेना, यानी जिज्ञासु होता है इंक्विजिटिव। स्कैरी क्या होता है? स्कैरी इज डरावना, फ्राइटनिंग। तो कंफर्टिंग इसका उल्टा हो जाएगा, सांत्वना देना, राइट। एले होता है एक तरह से सेवरिटी होता है, यानी रिड्यूस इन इंटेंसिटी, एले, ठीक है, शांत करना, किसी चीज़ को पेसिफाई करना, ठीक है। तो एग्रावेट बोल सकते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। माइजरेबल होता है एक तरह से दुखी, माइजर है, माइजरेबल है, निगेटिव सेंस में जाता है वर्ड। चीयरफुल इसका एंटोनिम हो जाएगा। इलेटेड क्या होता है? आनंदित होता है, इट मीन्स इन हाई स्पिरिट्स। एग्जाल्टेंट और प्राउड, इसको डिस्करेज्ड बोल सकते हैं। टिमिड डरपोक होता है, इसका डेयरिंग हो जाएगा। बेरन होता है एक तरह से ये तो काफ़ी बार एयरफोर्स में पूछा गया। बैरन इज टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन, तो राइट इसका फर्टाइल हो जाएगा। बैरन बांझ होता है। रिजिबल होता है हास्यास्पद, इट मीन्स अराउजिंग और प्रोवोकिंग लाफ्टर, डेट इज सीरियस, इसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। ब्लूम इज खिलना, ठीक है, जिसको बोलते हैं वीदर बोल सकते हैं, मुरझाना, ठीक है। मैकेनिकल इज यांत्रिक, मैनुअल इसका हो जाएगा। एग्जिट का हो जाएगा लीव अ प्लेस, तो एंट्री हो जाएगा। क्रूएल होता है एक तरह से क्रूर व्यक्ति, तो काइंड हो जाएगा, पूछा गया एयरफोर्स में। फॉरबिड भी पूछा गया, निषेध करना यानी अलाउ कर देना। डेफिशिएंट इज कमी, तो अम्पल हो जाएगा पर्याप्त मात्रा में। मिंडर होता है एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना या फिर भटकना, तो डायरेक्ट हो जाएगा। जियो पैराडाइज खतरे में डालना होता है, सेफ गार्ड इसका उल्टा हो जाएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। सक्सेस इज अचीविंग ऑफ रिजल्ट दैट वांटेड और होप्ड फॉर, जिसके लिए आशा वो हो जाना, दैट इज कॉल्ड सक्सेस अचीवमेंट। इसका उल्टा फेलियर हो जाएगा। ब्रिटल भंगूर होता है, रिसाइलेंट हो जाता है, रचीला हो जाता है। आगे रिसीव प्राप्त करना होता है, एक्साइल हो जाता है, निर्वासन करना। सिक्योर होता है सुरक्षित, अटैक हो जाएगा। पैरालाइज्ड हो जाता है, शक्तिहीन हो जाना, ठीक है, तो हेल्दी बोल सकते हैं। विटी हो जाता है चतुर, तो अनअम्यूजिंग बोल सकते हैं। मोनोटोनस काफ़ी मतलब फेवरेट है एग्जामिनर का, तो मोनोटोनस होता है नीरस एक समान, ठीक है। बोरिंग होता है। इंग्रोसिंग मतलब मनोहर होता है, राइट। कैटास्ट्रोफ इंपॉर्टेंट वर्ड है, विपत्ति आ जाना यानी सक्सेस हो जाना। स्ट्रॉन्ग, राइट, तो स्ट्रॉन्ग का मजबूत होता है, तो कमज़ोर वीक हो जाएगा। बार्बरिटी होता है ब्रुचलिटी, बर्बरता, तो कंपेशन सहानुभूति इसका हो जाएगा दोस्त। एपिटोम होता है एक प्रकार का प्रतिरूप, एक मिनट, राइट। तो इसके बाद देखते हैं दोस्त, एपिटोम क्या होता है? एक तरह से इसका एपिटोम होता है प्रतिरूप, राइट। एक मिनट, क्या खोल लिया, तो इसका प्रतिमान होगा, प्रतिरूप होगा, तो एक्सपेंशन इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी लार्ज होता है, लार्ज का क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट मिटा देते इसको। लार्ज का क्या हो जाएगा? टीनी हो जाएगा, छोटा होगा, मिनिस्क्यूल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी अच्छा वर्ड है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक। जिंदगी यूं गले आ लगी है, एम्बिगस होता है एक तरह से सर्टेन, निश्चित। एम्बिगस अस्पष्ट होता है, तो सर्टेन इसका हो जाएगा। फेल्ड पास्ट हो जाएगा। हिट का क्या हो जाएगा? मिस्ड हो जाएगा। हैप्पी का सैड हो जाएगा। अफर्मेटिव का निगेटिव हो जाएगा। इतना अच्छा वर्ड है, मतलब 5th क्लास का बच्चा ही बना देगा। बेबल्स इज क्विट, बेबल्स होता है बरबराना, बबलिंग करना, बेबलिंग करना, राइट, तो क्वाइट हो जाना, शांत हो जाना। सेल हो जाए। प्रोस्पेरिटी क्या होता है? समृद्ध, फेलियर, डिस्करेज्ड, हैविंग लॉस्ट कॉन्फिडेंस और इंथुइज्म, इंस्पायर्ड। इंटायर होता है क्या? इंटायर इज होल, तो इनकम्प्लीट होगा। अटैक का क्या होगा? डेफियंस होगा।
सिंथेटिक होता है कृत्रिम, तो नेचुरल हो जाएगा। जुडिशियसली होता है न्यायिक, समझदारी से इरेशनल हो जाएगा। स्टिल इज बासी भोजन, तो फ्रेश हो जाएगा। रिफ्यूज सारे एयरफोर्स में भी पूछा गया जितने भी सीजीएल के क्वेश्चन है दोस्त। परमिट, रिफ्यूज का परमिट हो जाएगा। क्रोनिक होता है एक तरह से क्या बोल सकते हैं, दीर्घकालिक, तो मिल्ड हल्का हो जाएगा। एबोलिश समाप्त कर देना, उन्मूलन कर देना, ठीक है। एनिहिलेट कर देना, तो इसका एस्टेब्लिश करना, राइट। प्रिडिक्टेबल होता है जो पहले से प्रिडिक्ट हो, पूर्वानुमानित, तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, एयरफोर्स में पूछा गया। इंथुसियस्टिक होगा, कैंडिड पूछा गया है, डिसऑनेस्ट होगा। फ्यूड हो जाएगा हार्मोनी दोस्त। ऑटोनोमी इज डिपेंडेंस। डिसेप्टिव इज ऑनेस्ट। डॉगमेटिक इज लिबरल। एनोयंस इज चिढ़ जाना, तो सेरेनिटी। इनवियस इज जेनरस। हॉट इज फ्रिजिड, फ्रिजिड ठंडा। ट्रिम्फेंट होता है विजय, अनसक्सेसफुल। लोस्ट का फाउंड। डार्क का ब्राइट, देखिए मतलब लल्लू लेवल का इस बार एंटोनिम है। डिसोलेट, डिसोलेट इज फेस्टिव। कैप्रिसियस इज स्टेबल। स्टनिंग इज मुंडेन। इनविटेबल इज अवॉइडेबल। हिंडर मतलब होता है बाधा डालना। हिंडर इज बाधा डालना, बाधा बोलते हैं ना, अब मतलब एक तरह से क्या ऑब्स्ट्रक्ट होता है, राइट, तो इसको फैसिलिटेट कर देना। ऑब्जर्व होता है मुक्त होना, बहुत बार पूछा गया पेपर में। एक्यूज हो जाना, एक तरह से आरोपित हो जाना। एप्रिसिएट बार बार पूछा गया, डेप्रिसिएट होता है। बाकी मटेरियल का अब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। प्यूरिफाई होता है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध करना, तो पोल्यूट करना, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिलियंट मतलब होता, सॉरी, ब्रिलियंटली होता है चमकदार, तो धुंधला बोल सकते हैं। लेथार्जी क्या होता है, एक्टिव हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है इस बार भी एयरफोर्स में। लेथार्जी मतलब लेथार्जी से उसको बहुत समझ रहे हैं ना, बहुत लगाव है, मतलब एक्टिव से सॉरी लेथार्जी से लगाव नहीं, एक्टिव से लगाव है। इनअप्रोप्रिएट रिलेवेंट का होगा। जैब्स हो जाएगा ताना, कॉन्ट्राडिक्ट। ओस्टेंटियस होता है दिखावटी, इसको रिस्ट्रेंट संयमित बोल सकते हैं, टेम्पर्ड बोल सकते हैं। बैरन इज कॉन्जेस्टेड, राइट। एवारिसियसनेस लालच होता है, इसको हम लोग उदारता बोल सकते हैं। फोमेंट इज उत्तेजित करना, रेगुलेट हो जाएगा। होस्टाइल क्या होता है, फ्रेंडली होता है। इंटेलिजिबल होता है इनकोहेरेंट। डिसॉल्व इज अफियर। फेल्ड इज सक्सीडेड। लॉर्डेबल इज डिप्लोरेबल। नॉमिनल इज नाम मात्र, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। कॉन्सीड क्या होता है, स्वीकार करना, डिनाई कर देना, इसका क्या होगा। बॉम्बास्टिक होता है संदर्भ, तो सिंपल सरल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट कुछ और है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जिंदगी यूं गले आ लगी है, फॉरगिव को कर दो लोथ, लोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घृणा करना, तो उसको क्षमा करना। सेलाइज बहुत इंपॉर्टेंट। डीप, लेट, अर्ली, अनश्योर, सर्टेन। इंथ्रल्ड होता है मोहित करना, बोर्ड करना। एक्सेस होता है शामिल करना, डेनियल इनकार करना। प्रोफ्यूज इज स्कार्स। हाई इज लो। एक्टिव इज इनर्ट। इंसर्ट इज रिमूव, इंसर्ट मतलब डालना, तो रिमूव में हटाना। कस्टमरी इज परंपरागत, अनयूजुअल। कोई इज लचीला या लचीला। एक्सट्रोवर्टेड होता है बहिर्मुखी। लचीला नहीं, लचीला होता है जो शर्माता है, ठीक है। तो एस्ट्यूट इज चतुर होता है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसका स्टूपिड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको भी लपेट देंगे, ठीक है। चलिए, और मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो जितने भी वर्ड लिए गए हैं रैंकर्स गुरुकुल के प्रशांत सर के PDF से लिया गया है, ठीक है। क्यों लिया गया है दोस्त, क्योंकि मतलब हमको, हमारा पर्पस ये नहीं है कि कहाँ से प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मतलब है कि जो रिसेंट पूछे गए हैं तो इनका पहले दिखा तो इनका ले लिया, और कुछ नहीं। बाकी मेरा किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना या फिर कुछ ऐसा, मेरे को पैसा वैसा नहीं मिला है दोस्त कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, मल्टीलिंगुअल होता है, बहुभाषी होता है, ठीक है। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, कंटेंटियस होता है यानी झगड़ालू बोल सकते हैं, ठीक है। बेलिकुलस होता है, आपको बता दिया गया है। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल पर्सन और इवेंट, इसको एनिक्डोट बोलते हैं, यानी किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति से संबंध रोचक कहानी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, तो इसको स्टोइक बोलते हैं, संयमी बोलते हैं, राइट। डैट कांट बी रीच्ड, जहाँ तक पहुँचा नहीं जा सके। इनएक्सेसिबल होता है, दुर्गम।
इन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, इसको कर्फ्यू बोलेंगे, कर्फ्यू, राइट। मोरबिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूसली, इसको डिप्सोमनिया बोलते हैं, नशे की लत होना, ठीक है। पायरोमनिया क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ठीक है, इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, नौकरशाही बोलते हैं, राइट। अब आप बताइए ब्यूरोक्रेसी का स्पेलिंग तो पूछा जाता है, तो BUREAUCRACY, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, मिस स्पेल्ट वर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। बाकी कर्फ्यू में ई लगा के पूछ देता है, लेकिन CURFEW, राइट। ए प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, ठीक है, ऑर्चर्ड बोलते हैं, बाग होता है। अब बताइए मछली के लिए एक्वारियम, अब बताइए जहाज के लिए हैंगर, शिप के लिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह से पूछा जाता है। ए पर्सन हु सेल्स एन ऑरेंजेस कट फ्लावर, ऑरेंजेस कट फ्लावर्स, तो फ्लोरिस्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। A small group of people who spend their time together and do not welcome other people into that group, क्लिक बोलते हैं इसको, क्लिक बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, गुट जिसको बोल सकते हैं। एन ऑफ एन इमेजनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, वो क्या होता है, यूटोपिया होता है। एयरफोर्स में पूछा गया 2022 में दोस्त। एक बार मैंने जो पेपर दिया था उसमें मैंने इसको गलत कर दिया था, इसीलिए मेरे को याद है दोस्त, ठीक है, ठीक है, इसको याद है, मतलब हमारा याद है, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया था, ठीक है। आदर्श लोग किसको बोलते हैं, एनी परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, दैट याद रखिएगा। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस को क्लोस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, बंद स्थान से डर होता है, क्लोस्ट्रोफोबिया। अब बताइए कि एगोराफोबिया क्या होता है, ठीक है। अब बताइए निक्टोफोबिया क्या होता है, फोबिया से वर्ड पूछा जाता है। ए शॉर्ट सेक्शन दैट लीड्स टू और एक्सप्लेन्स दैट मेन पार्ट, फॉरवर्ड होता है, प्रस्तावना। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस, टेलीस्कोप होता है, दूरबीन, राइट। एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ ए कॉमन पर्पस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, क्लिक बोलते हैं। गुट बार बार पूछ दिया गया तो कहीं ना कहीं क्लिक इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर, दिस इज कॉल्ड क्लम्सी, अनारी, फुहर बोल सकते हैं, ठीक है। स्पूरियस होता है, राइट। अ पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्पेस क्राफ्ट, इट इज एस्ट्रोनॉट। अब आप बताइए कि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट तो होता है। एस्ट्रोनोमर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, 1 वर्ड में पूछा जाता है। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष शास्त्र होता है, जो हाथ वगैरह देख के भविष्य बताता है, प्रिडिक्ट करता है। लेकिन एस्ट्रोनोमर होता है जो कि हेवनली बॉडीज़ के बारे में मतलब चर्चा करता हो, नॉलेज रखता हो, राइट। फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, दिस इज कॉल्ड लैक्स, लापरवाह, ठीक है। आगे देखते हैं। वन हु अपोजेज अदर्स, दूसरे को अपोज करते हैं, एंटागोनिस्टिक होता है, विरोधी होता है, राइट। ए फॉल्स आइडिया और बिलीफ, इसको फेलेसी बोलते हैं। फेलेसी आपको 1 वर्ड में उसमें साइनोनिम कराए थे, ठीक है। और इसका हिंदी जो होता है दोस्त भ्रांति होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं इस पर टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब आपको याद करने के लिए PDF दूंगा ना। डेट विच कैनॉट बी कंक्वर्ड, जिसको जीता नहीं जा सके, इनविंसिबल, आई से वर्ड पूछा जाएगा, अजय इसको बोलते हैं। नेवर एबल टू डाई, जो इमोर्टल होता है वो अमर होता है, राइट। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, एजेंडा होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कार्यसूची। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक पूछा गया बार बार, अभियरी। देखिए अभियरी को कैसे याद रखना, चिड़िया ऐसे हम लोग बचपन में बनाते थे तो भी आता है, ऐसे ना भी आता है तो अभियरी। और अपियरी जो होता है दोस्त किसके लिए होता है दोस्त, अपियरी होता है मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, ठीक है, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ आगे। इनकेपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड, जिसको हरा नहीं जा सके, अजय 2 बार पूछा गया तो पेपर में पूछा जा सकता है। कैनॉट बी करेक्टेड, इनकॉरिजिबल होता है, असुधार्य। आई से ऐसा तो पूछा जाएगा जो सुधारा नहीं जा सके, जो काटा नहीं जा सके, जो पीटा नहीं जा सके, ऐसा मतलब नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे देखा ना जा सके, जिसे सुना नहीं जा सके, जिसे बोला नहीं जा सके दोस्त, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अ लार्ज फ्लैट आर a large flat area surrounded by seats used for sports or entertainment, that is called arena अखाड़ा। period of 10 years, that is decade, दशक। अब 100 साल के लिए क्या होगा, और 70 ईयर के लिए क्या होगा, और बताइए कि 1000 साल के लिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। वन हु ईट्स अ लॉट, ग्लटन होता है, पेटू होता है, ठीक है।
वन हु स्पीक्स लेस इन फोरम, ठीक है। तो रेटिसेंट होता है, चुप्पा होता है, मितभाषी होता है, और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए? जो खूब बोलता हो, जो खूब बोलता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, इसको एम्बेसडर बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है, मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखते हैं आगे। जो वर्ड मीनिंग है बहुत ही मतलब वर्ड मीनिंग वोकेबुलरी जो है इम्पोर्टेंट है। एन इम्पोर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, राजदूत बोलते हैं दोस्त, इसको देख लीजिएगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एम्बेसडर देखिए आप, एक मूवी है, इसमें एम्बेसडर के बारे में काफ़ी चर्चा किया गया है। कौन सा मूवी है बताइएगा? ठीक है। अ पर्सन हु इज इंक्लाइन टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग, निराशावादी होता है, पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इमीडिएटली they heard the high shrill piercing cry of tires on the side road. This is called screech chick. A person who deceives other by pretending to be someone else. Imposter होता है, धोखेबाज, बहुरूपिया, ठीक है। A sum for the service rendered this is called वेतन, remuneration, right? Not fresh, stale, बासी, ठीक है। A thing that fit to be edible, खाने योग्य। Amusing and true stories, anecdote, right? Humor that describes and weakness of the satire or other person, व्यंग होता है, right? One who eats the flesh of his own species, cannibal होता है। A short stay that you make while on a longer journey, to power होता है, ठहराव। Much more than usual or expected, exceeding, अधिक। Exceeding is सर्वशक्तिमान। A person who is kept captive for fulfillment of demands of money or conditions, hostage। जिंदगी यूं गले आ लगी है मुझे, चलो चलो चलो, ऐसा गाना मत गाओ यार, दुख लगता है। एक्सीडिंग इज सर्वशक्तिमान। ए पर्सन हु कीप्ड कैप्टिवेट फॉर फुलमेंट ऑफ डिमांड्स मनी और कंडीशंस, होस्टेज होता है, बंधक। पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक टू एंटरटेन पीपल, मैजिशियन होता है, इंचांटर होता है। अनड्यू फेवर टू मंस ऑन रिलेटिंग रिलेटिव ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस, इसको नेपोटिज्म बोल जाता है, भाई भतीजावाद नहीं। द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी बोला जाता है, जनसांख्यिकी की। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, पेसिमिस्ट होता है, राइट? 2 बार पूछा गया, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ऑप्टिमिस्ट पूछा था एयरफोर्स में। लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुइज्म और कंसर्न, एपैथी होता है, उदासीनता होता है, ठीक है। अब बताइए, एक वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स का क्या होता है साइनोनिम? पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, सोवरीन होता है, शासक। एन अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, चाओस डिसऑर्डर, आपको बताया है पहले, अराजकता। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, रून्स, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, सबको पता है। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में जानते हैं जी? इसमें बताइए। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स, ब्लास्फेमी होता है, इस निंदा। ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाई हैंड्स, पोर्टेबल होता है, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके, ठीक है। द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज जस्ट सेट एंड इट डस्क इट ऑलमोस्ट डार्क, संध्या इसको बोल सकते हैं, राइट? कुछ और है, इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग इडियम्स और फ्रेजेस करेंगे जो आपको बहुत दिक्कत देता है, राइट? ए प्लेस टू डार्क एरोप्लेन्स, सॉरी पार्क एरोप्लेन्स, आपको हैंगर बोले हैं ना, विमानशाला। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एथिस्ट होता है, और जो बिलीव करता है वो थीस्ट होता है, नास्तिक। डेट विच इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, एक्सटिंक्ट होता है, ऑब्सोलीट होता है, ठीक है। डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, प्रेगमेटिक, प्रैक्टिकल, राइट? इसको बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एनीथिंग परटेनिंग टू कैट्स, जो फेलाइन होता है। बोवाइन क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्ली से संबंधित फेलाइन होता है, ठीक है। वल्पाइन क्या होता है वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। फियर ऑफ स्नेक्स होता है, ऑफ्थिडियोफोबिया, ऑफ्थिडियोफोबिया, फोबिया से है तो आप बताइए। हाइड्रोफोबिया, आप बताइए। हाइड्रोफोबिया पानी से डर हो गया, जल से डर, ठीक है। और भी फोबिया होता है बहुत सारा, आपको पहले बता चुके हैं। सर्प भय होता है, सांपों का डर। थिंग्स डेट कैन बी सीन एंड टच्ड, टेंजिबल होता है, जिसे स्पष्ट कर सके, स्पृश्य। टू गो थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज एंड कॉजिंग डैमेज, डिपेज होता है, हिंसात्मक व्यवहार। ए परफॉर्मर्स फर्स्ट स्पीक अपीयरेंस, डेब्यूट होता है, प्रथम प्रदर्शन।
वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश कैनिबल होता है, नरभक्षी होता है। द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड इन ऑन टू द एंड ऑफ अ गन, वायोलेंट होता है, संगीन बेनट। वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स सिचुएशंस, ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी। डेवलर इन आर्ट साइंस और लिटरेचर, डेलिटेंट होता है, इसका स्पेलिंग पूछा जाता है, लिख के ले लीजिए, कहीं कहीं ना कहीं किसी शिफ्ट में आ जाएगा। डेलिटेंट इज शौकीन होता है। लॉर्ड इनफ टू बी हार्ड, ऑडिबल होता है, श्रव्य इसको बोल सकते हैं। मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज, फंड होता है, इसको निधि बोल सकते हैं, संचित निधि वगैरह आप जानते हैं ना। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, एविएशन होता है, विमानन। अ पर्सन इज अनश्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, एग्नोस्टिक होता है, संदिग्ध पर्सन, अगेवादी होता है। चलिए इडियम फ्रेजेस की बारी, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए काफ़ी इसमें डाउट होता है आप लोगों को, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, इट मीन्स अधिक महत्वपूर्ण काम होना, ठीक है। चलिए ब्रेक ए लेग क्या होता है, ब्रेक ए लेग इसको थोड़ा सा कलर में चेंज कर दो विनोद। ब्रेक लेग क्या होता है, शुभकामनाएं देना। ब्रेक ए लेग मतलब हम तुम्हारा टांग खींचेंगे, कब, बर्थडे में, तो शुभकामनाएं देंगे बर्थडे में, यानी ब्रेक ए लेग करेंगे बर्थडे में, राइट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब एक तरह से बुरा तो लगता है बात, लेकिन अच्छा होता है अंत में, ठीक है। बैड एट फर्स्ट बिकॉज ऑफ लो सैलरी बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर, राइट। एट हर विट्स एंड, इसका मतलब होता है इतनी चिंतित उलझन में या परेशान कि आगे क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। बिकॉज मतलब सॉरी बिकॉज बोल रहे हैं हम। अभी आप किस सिचुएशन में, एट हर विट्स एंड, ठीक है, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, रिवीजन करें कि सिलेबस कवर करें, क्या करें बताओ। ग्रीन थंब क्या होता है, हरा अंगूठा दिखाना, बागवानी में स्वाभाविक प्रतिभा दिखाने वाला ग्रीन थंब बोल सकते हैं इसको। ब्लैक शिप क्या होता है, घर में एक तरह से काला आदमी है, काला आदमी मतलब अरे भाई कलर में नहीं यार, मतलब उसका मतलब गुण के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही ब्लैक है, समझ रहे हैं ना, यानी बदनामी व्यक्ति घर में एक। 5 फिंगर डिस्काउंट होता है, एक तरह से दुकान से चोरी करना, पेपर में पूछा जा सकता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी बार बार आता है, अत्यधिक अनुकूल दुर्लभ अवसर होता है। ऑन द बॉल स्थिति से पूरी तरह अवगत होना, तुरंत प्रतिक्रिया देना, ऑन द बॉल होना, ठीक है। ऑन द फेंस होना, राइट, कि निर्णय न ले पाना, कि किसी पक्ष में समर्थन न करना, किसी एक पक्ष में समर्थन नहीं करना। लेफ्ट आउट इन कोल्ड, अनदेखा या समूह से बाहर कर दिया गया। कटिंग कॉर्नर्स होता है, कम गुणवत्ता पर सस्ता और आसान तरीका अपनाना। ऑफ इन आर्म्स क्या होता है, ये होता है बहुत गुस्से में होना, ठीक है। बाइट द बुलेट मतलब होता है साहस के साथ कठिन स्थिति का सामना करना, ठीक है, राइट। अब भाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट, मेहनत करे की ज़रूरत बाटे बबुआ, ठीक है ना। कुक वंश गुज मतलब क्या होता है विनोद, किसी के लिए कुछ बर्बाद करना है, खराब करना, ठीक है। कुक वंश। केयर हैंग मतलब होता है किसी चीज़ में रुचि न लेना, ठीक है। शोइंग नो इंटरेस्ट। स्पिल द मीन्स होता है गुप्त जानकारी उजागर करना, राइट। फेस द म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, मतलब घिस्सा पिटा वाला, अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना, फेस द म्यूजिक, राइट। मूव टू हेवन एंड अर्थ होता है ट्राइड वेरी हार्ड, राइट, धरती आसमान एक कर देना, बहुत कठिन प्रयास करना। ड्रॉ द लाइन क्या होता है, लिमिट तय कर देना, ठीक है। रन लाइक क्लॉकवर्क, इसका मतलब होता है बिना किसी समस्या के सुचारू रूप से चलना, यानी हैपेंस स्मूथली एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम। हिट द नेल ऑन द हेड, बार बार पूछा गया, पेपर में पूछा जा सकता है, एयरफोर्स में, ठीक है। टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, लिखित शब्दों से अधिक को समझना, ठीक है। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, तुझे था मैं ढूंढता आया, ओ वजूद मिला, ओ दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यहीं रुक जा जरा,
फिर मोहब्बत करने चला है तो दिल। चलिए गाना हो गया, अब चलिए याद करते हैं इडियम। जंप द गन होता है जल्दबाज में कुछ करना। ए टाइम और डजन होता है आम बात या विशेष ना होना। मेड एस्केप गोट काफ़ी अच्छा है, दूसरों की गलतियों का दोषी ठहराया जाना। मेड एस्केप गोट होना, ठीक है। नोबडी इज़ फूल, आसानी से धोखा ना खाने वाला नोबडी इज़ फूल होता है। हाई एंड माइटी, घमंडी या खुद को श्रेष्ठ समझने वाला व्यक्ति होता है। बिसाइड द मार्क होता है अप्रासंगिक या गलत होना। आउट ऑफ द वुड्स होता है अब खतरे में ना होना। अंडर द रोज होता है गुप्त रूप से। फिश आउट ऑफ वाटर अनकंफर्टेबल काफ़ी बार पूछा गया, पूछा जाएगा, ठीक है। सीट ऑन द फेंस होता है पक्ष में निर्णय न ले पड़ना। ब्रेक के लिए बता दिए हैं, शुभकामनाएं देना। ब्रेक द आइस होता है कन्वर्सेशन तोड़ना, चुप्पी तोड़ना, काफ़ी बार पूछा गया पेपर में। पोकर फेस होता है भावनाहीन चेहरा जो सच्ची भावनाओं को छिप पाता है, ठीक है। कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज, देखिए सेब को संतरा से कंपेयर करना, पूरी तरह से अलग अलग चीज़ों की तुलना करना, ठीक है। चिप ऑन शोल्डर क्या होता है किसी अन्याय या अपमान के कारण गुस्से में रहना, ठीक है। ओलिव ब्रांच क्या होता है, ओलिव ब्रांच कहीं ना कहीं शांति का प्रतीक होता है। When life gives you lemons makes lemonade, कठिन परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ निकालने की कोशिश करना। When life gives you lemons make lemonade होता है, ठीक है। When lemons lemonade निकाल देना मतलब कठिन परिस्थितियों से निकल जाना एक तरह से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं बैड पेच क्या होता है। टर्न डिफ ईयर टू पूछा जा सकता है, डिसरिगार्डेड होता है, ठीक है। बैड पेच होता है पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ए पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल, राइट। ए स्ट्रेट शूटर होता है ए थ्रोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, राइट। वंस इन अ ब्लू मून होता है नो एवरी ऑफन, बहुत कम बार। ए डेयर डेविल होता है फियरलेस पर्सन। कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर होता है भूख से बचना, आजीविका चलाना। डे एंड नाइट होता है लगातार। टू ब्रिंग टू लाइट होता है टू डिस्क्लोज और उजागर करना। टू डिस्क्लोज क्या होता है टू लुक सैडनेड, उदास दिखाई देना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, और जो है बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर अच्छे से कर लेना है। ईजी डॉज इट होता है एक तरह से धीरे और सावधानी से काम करने। यूज टू टेल सम टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। कॉट कॉर्नर्स होता है पेपर में पूछा गया सस्ता आसान तरीका अपना, गुणवत्ता कम हो। हार्ड नॉट टू क्रैक पेपर में पूछा गया कठिन समस्या व्यक्ति। ओपन सीक्रेट क्या होता है समथिंग दैट इज सपोज टू बी अ सीक्रेट बट इज एक्चुअली वाइडली नोन। इट मीन्स ऐसा रहा जो वास्तव में सबको पता हो, ओपन सीक्रेट। फेयर वेदर फ्रेंड सबको पता है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, गाना गाता है ना, तो फेयर वेदर फ्रेंड होता है ना, जो दोस्त केवल अच्छे समय में साथ देता है, मौसम की तरह बदल जाता है। वाइट एलिफेंट होता है करिया से सफ़ेद हाथी हो गया, यानी ऐसी संपत्ति जो ज़्यादा परेशानी के कारण हो। पेनेलोप वेब्स होता है इंडलेस टास्क, कभी ख़त्म न होने वाला। ऑन क्लाउड नाइन बींग वेरी डिलाइटेड, अत्यधिक प्रसन्न होना। ऑन बीटर पिल होता है एक तरह से दुखद स्थिति का सामना करना, राइट। क्रिएचर ऑफ हैबिट क्या बोल सकते हैं, वन हु डज सेम थिंग इन अ सेम वे, जो हमेशा एक तरह से काम करता रहता है। हिट द रूफ होता है टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, ठीक है। छत पर कब मारोगे दबा के, जब तुमको खूब गुस्सा आएगा कहेगा कि मैं छत पे मारूंगा, मैं जाके बहुत गुस्सा करूंगा। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच क्या होता है शुरुआत से कुछ बनाना, ठीक है। हेनपेक्ड मतलब होता है पत्नी द्वारा दबाया गया पति। डाउन इन द डम्प्स होता है उदास या हताश। ब्रेक के लेग होता है शुभकामना देना, बार बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। हैंड्स डाउन करना इजीली एंड विदाउट डाउट, आसानी से और बिना किसी संदेह के। इजीली विदाउट डाउट होता है किसी कठिन या खतरनाक स्थिति से बचना, राइट। देखिए थोड़ा सा और बच्चा है। विथ किड ग्लूप्स क्या होता है एक तरह से बहुत सावधानी से काम करना। टू हैंडल और समथिंग विथ ग्रेट एंड सेंसिटिविटी। शूटिंग ऑफ द कफ होता है स्पीकिंग और परफॉर्मिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के बोलना, जिसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा। तो स्टेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ होता है मतलब बाई समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी सीधे संबंधित व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। मतलब घोड़ा के मुंह से, समझना, सीधे घोड़े के मुंह से, यानी सीधे व्यक्ति से डायरेक्टली। द लायन शेयर इंपॉर्टेंट है पेपर में पूछा जाएगा, तो मेजर पोर्शन होता है बड़ा हिस्सा, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है पुल द सॉक्स ऑफ, इट मीन्स वर्क हार्डर देन बिफोर, पहले से अधिक मेहनत करना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कम इन हैंड टू बी यूजफुल फॉर पर्टिकुलर पर्पस, उपयोगी साबित होना, राइट। टू बी यूजफुल फॉर पर्टिकुलर पर्पस।
तिरस्कार से देखना। टर्न द कॉर्नर होता है कठिन समय से बाहर निकलना। गिव ए वाइड स्पेस होता है टू अवॉइड और स्टे अवे फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी से दूरी बनाए रखना। तो यहाँ ख़त्म होता हुआ हमारा, ठीक है। बाकी दोस्त यहाँ पे जितने भी वोकेबुलरी थे हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। बाकी जो आपका बचा हुआ है, बाकी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर करा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। अभी सारे वोकेबुलरी ख़त्म हो गए, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ बता दो, इस बुक को परचेस करना भूलें नहीं, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है। अब 49 में नहीं, आपको 25 में मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले तक। चलिए, ठीक है, जय हिंद।